शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भक्तजनों को प्रथम स्कंद, जिसमें 19 अध्याय हैं, और श्रीमद् भागवत कथा का रस पिला रहा हूँ। मेरे विष्णु भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप सब दुख भूल जाएंगे। मेरे भगवान का नाम बारंबार जपने से हम पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। और भागवत कथा तो घर में सदैव विराजमान होनी चाहिए या सुननी चाहिए, जिससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे भगवान सदैव ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विष्णु भगवान की जय। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। इसमें 19 अध्याय हैं। व्यष्टि चेतना का नाम जीवनात्मा है और समष्टि चेतना का नाम परमात्मा है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ संवादों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इनसे यह संकेत मिलता है कि जीवन में स्वादिता कायम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का कथा के संबंध में प्रसन्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। जो भी प्रश्न हमारे मन में जागेगा, उसका उत्तर हमारे इन धर्म ग्रंथों में पहले से है, परंतु प्रश्न में जिज्ञासा और विनम्रता दोनों होनी चाहिए। हम जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ें, यही मंगलाचरण है। मंगलाचरण का अर्थ है ध्यान की गंगा में स्नान करना। अतः नित्य प्रातःकाल, दोपहर एवं रात्रि में सोने से पूर्व मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। भक्ति महिमा सुनिए। श्री भगवान जी की ओर लगने का नाम भक्ति है। चित्त शुद्धि हुए बिना भक्ति का उदय नहीं होता है और संयम से इंद्रियों में भक्ति का अमृत प्रकट होता है। बिना भावना के भक्ति मार्ग में सिद्धि नहीं मिलती। विलासी जीवन भक्ति पूर्ण जीवन का विनाशक होता है। श्री भगवान जी की भक्ति का खूब प्रचार करना चाहिए। शाक्य भक्ति और पाद सेवन भक्ति में जीव स्वतंत्र होता है। श्री भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, यही असली भक्ति है। संसार में भागवत भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज नहीं है। श्री भगवान की भक्ति से ही भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले के सहायक स्वयं श्री भगवान ही होते हैं। संसार में भागवत भक्ति के समान मधुर एवं शीतल कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में यदि सबसे बड़ा अपराध है तो वह अहंकार है।
श्री कृष्ण भक्ति की विशेषता है संयोग में भी सुख, वियोग में भी सुख। धर्म तथा मर्यादा पालन के बिना भक्ति और ज्ञान ये दोनों बेकार हैं। भक्ति को नित्य सत्संग की तिजोरी में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति में मिल जाएं, इसी में दोनों की सार्थकता है। मैं जो बोलता हूं वह भगवान सुन रहे हैं, यह भी एक तरह की भक्ति ही है। हर समय प्रसन्न रहने का उपाय निरंतर भगवान की स्मृति एवं भक्ति है। निंदा एवं निंद्रा पर जो विजय पा लेते हैं वे ही भक्ति करने में समर्थ होते हैं। बोलने में भक्ति का मिलना स्तुति है, चलने में भक्ति का मिलना परिक्रमा है। भक्ति बहुत बड़ी संपत्ति है, परंतु भक्ति के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। श्री भगवान में प्रेम होना ही भक्ति है। भक्ति ही हमें भगवान तक ले जाती है। हम संसार की किसी भी वस्तु को इतना प्रेम न करें कि वह प्रभु भक्ति में विघ्न करे। पापी मनुष्य भक्ति से जितना पवित्र होता है उतना सम दम तम आदि से नहीं होता है। हे भगवान, मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दो कि मुंह से आपका ही नाम अखंड रूप से लेता रहूं। विद्या प्रभावित कर सकती है, लेकिन प्रभु की भक्ति करने का सामर्थ्य तो भक्ति ही है। चित्त को तृप्त करने के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं, भगवान भक्ति की आवश्यकता है। सभी साधनों का फल भगवान की भक्ति ही है, और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। मुक्ति चाहने वाला का सत्संग, ममता का त्याग और परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन का सर्वोत्तम कल्याण यदि किसी एक वस्तु से हो सकता है तो वह भगवान भक्ति ही है। जिन नेत्रों में अश्रुबिंदु नहीं, हृदय में प्रभु प्राप्ति के लिए तड़पन नहीं, वह भक्ति बेकार है। उसी की भक्ति उत्तम है जिसके पास भगवान स्वयं आकर के मांगते हैं, जैसे राजा बलि, केवट आदि। भगत का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होता है, अतः हमारा भी प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। जिससे हमें ज्ञान भक्ति प्राप्त हो, ईश्वर के चरण कमल में लग गए, वही उपाय करना चाहिए। संपूर्ण धर्मशास्त्रों का सार भागवत भक्ति ही है। कलयुग में भगवान भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार वस्तु है। भगवान भक्ति से हृदय कोमल हो जाता है और भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर बैठती है। बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई भी साधन आज तक अनुभव में नहीं आया। ईश्वर में भक्ति और अटूट निष्ठा करके संसार का सब काम करने में जीव संसार में बंधन में नहीं बंधता।
हम भगवान की भक्ति इस प्रकार करें कि भगवान को हमारे बिना चैन न पड़े, तभी जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। भगवान की ओर प्रवाहित प्रीति का नाम भक्ति है, और यह भक्ति यदि व्यसन बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। श्री भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। उन्हीं की भक्ति करके परम शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। जब ज्ञान की प्यासी जगती है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं, और जब भगवान की प्यास जगती है तो उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति से हीन होकर के जब तब पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किए जाएं, सभी व्यर्थ हैं। श्री भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। श्रवण कीर्तन श्री विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य संख्य और आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति होती है। जो लोग बार बार भगवान के उद्धार और कृपा पूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममय भक्ति आदि का उदय हो जाता है। स्वतंत्र परमात्मा भी भक्ति सूत्र से बंधे हैं, इसलिए सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की भक्ति पर तंत्र बना करके 7वें आसमान से नीचे उतार लाती है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भगवान कृपा बिना जीव को सपने में भी शांति नहीं मिल सकती। श्री भगवान की परम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। जिसके पास भगवान की भक्ति है वह आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता। श्री भगवान की भक्ति बाल्यावस्था में ही करनी चाहिए, और बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो समझना कि यह उसका अंतिम जन्म है। जैसे खेती और बीज इन दोनों के अच्छे होने से ही उत्तम फसल होती है, ऐसे ही श्रोता और वक्ता इन दोनों के अच्छे होने से ही उत्तम भक्ति मिलती है। श्री भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र गौ पालक अहीर पक्षी मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवान भक्ति भाव को प्राप्त हो गए। दान व्रत तप यज्ञ जप वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयास करते रहना चाहिए। श्री भगवान के भक्तों का संग करने से और उनके द्वारा भगवान की महिमा सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से और भगवान से प्रार्थना करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। जब संसार के सभी विषयों की ओर से वैराग्य आए तो जानना कि ईश्वर के प्रति भक्ति का उदय हुआ है।
और विषयों से वैराग्य न आए तो जानना कि भक्ति का आरंभ नहीं हुआ है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अनंत भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण करे, कीर्तन करे और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। श्री भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों में संकीर्तन करे, मेरी पूजा करे, अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति में तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। आप धर्म की महिमा सुनिए। प्रतिदिन हमारे प्रत्येक कर्म में धर्म होना चाहिए। धर्म से बढ़ने से धन की आसक्ति कम होती है। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। जीवन में आनंद को प्राप्त करने की प्यास ही धर्म है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म वही है जिसके आचरण से भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए। सदाचार धर्म उत्पन्न करता और धर्म से आयु बढ़ती है। धर्म का आचरण धन से या भय से नहीं कराया जा सकता। सच्चा धर्म हमें आश्रितों का सम्मान करना सिखाता है। जो हमें प्रेम में दीक्षित करे एवं हमें होश में ला दे, वही धर्म है। धर्म ही सच्चा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। धर्म से केवल मोक्ष ही नहीं, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं। धार्मिक कहलाना बड़ा सरल है, लेकिन धार्मिक बनना बड़ा कठिन है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है और धर्म से ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है। भजन, कीर्तन, सत्संग, भगवान लीलाओं का स्मरण, यही 4 मुख्य धर्म है। धर्म ही व्यक्ति का माता पिता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। धर्म की शक्ति ही जीवन की शक्ति है। धर्म की दृष्टि ही जीवन की दृष्टि है। मनुष्यता के गुणों को विकसित करना ही सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य है। सबके कल्याण की कामना करे, वही धर्म है। धर्म दृष्टि देता है और अधर्म अंधा बनता है। पुरुष एक ही स्त्री में काम भाव रखे और धर्मानुकूल काम भोगे तो गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी है। धर्म से अर्थ उत्पन्न होता है, धर्म से ही सुख होता है, धर्म से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। अतः धर्म जगत का सार है।
पांडवों ने अपने निमन श्रेणी के राजा विराट की नौकरी तक स्वीकार कर ली, पर धर्म का किंचित मात्र कभी भी त्याग नहीं किया। धर्म कहता है कि जो ईश्वर में विश्वास न रखे वह नास्तिक है, परंतु विद्वान कहते हैं कि नास्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास न करे। यदि व्यक्ति मन, वाणी, शरीर, बुद्धि और निष्काम भाव से धर्म का आचरण करे तो मरने के बाद उसे अनंत मोक्ष पद प्राप्त होते हैं। धर्मवेता पुरुष असावधान, मत वाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रतहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। पुरुष दिशा में हम जितना भी चलेंगे, पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार धर्म पथ पर हम जितना ही अग्रसर होंगे, संसार उतना ही दूर होता जाएगा। सभी व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सुख प्राप्त करने के लिए होती हैं, परंतु सुख बिना धर्म किए प्राप्त नहीं हो सकता। अतः सभी व्यक्तियों को धर्माचरण अवश्य करना चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। जो अधर्म से प्राप्त होता है वह धन को धिक्कार देने योग्य है। धन के लोभ से आकर कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सावधान होकर के धर्म का वास्तविक रहस्य सुने और उसे सुनकर उसी के अनुसार आचरण करें। जो कुछ हम आपने लिए हानिप्रद और दुखमय समझते हैं वह दूसरे के साथ न करें। यही सच्चा धर्म है। धर्म का फल मोक्ष, अर्थ नहीं। अर्थ का फल धर्म काम नहीं। काम का फल जीवन निर्वाह इंद्रिय तृप्ति नहीं। जीवन का फल तत्व जिज्ञासा सर्व प्राप्ति नहीं। तत्व को ही ज्ञान, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान कहते हैं। मनुष्य के लिए वही धर्म है, अर्थ हैं और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है, किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिससे किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कार्यों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही कार्य करें। सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निमित्त मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल
उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उसमें और विशेष करने, मनुष्य में अपनी आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के प्राश्रम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मसमर्पण से धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। इनके पालन से सर्वात्मा भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजब नारायण नारायण नारायण, भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरीपादिपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे भल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे, तुम होए गया गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके राष्ट्रपति, इस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ,
ऐसा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। भिलनी के बेर सुदामा के तांदुल, रुच रुच भोग लगे स्वामी, हंसे हंसे भोग लगे। ऐसे दीन दयालु, ऐसे कृपा निधालो, जो भगतों के काज सरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरत, जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि, हर स्वामी मन वांछित बल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हर। भगवान की जय। बोल गौ माता की जय। बोल नगर खेड़े की जय। बोलो पितृ महाराज की जय। बोल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। जय करे सिरवाड़ी का। बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाड़ी माता तेरी सदा ही जय हो। तुमेव माता च विदा, तुमेव बंधो च सखा, तुमेव विद्याधरणं, तुमेव सर्वम मम देव देव। शान्ताकारं भुजगेशयनं पद्मनाभ्यां सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदर्शनं मेघवर्णं शुभागमं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानर्गम्भ्यां। वन्दे विष्णु भैभैहरं सर्वलोकैकनाथनं, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सचिया जोतावाड़ी माता तेरी सदा ही जय हो। बोल विष्णु भगवान की जय हो।